सुकृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं नाटकों का परिचय देना चाहूँगा। कल मैंने नाटकों की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए कि नाटकों का उद्भव और विकास कैसे हुआ। इस विषय में पिछले अंक में मैंने बताया था। आज मैं कौन कौन से संस्कृत साहित्य में नाटक हैं, उनके कौन कौन से नाटककार हैं, किस कवि ने कौन सा नाटक लिखा, इसके विषय में मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले महाकवि भास, मैं महाकवि भास के विषय में बताना चाहूँगा। महाकवि भास संस्कृत के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका समय 200 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये माना जाता है, इनका कोई निश्चित समय नहीं है। अनुमान लगाते हैं कि महाकवि भास 200 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में रहे होंगे। महाकवि भास को कुछ लोग केरल का बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाकवि भास की रचनाओं में उज्जैनी का वर्ण बहुत ज़्यादा आया है। इसलिए माना जाता है कि महाकवि भास की जन्मभूमि उज्जैनी रही होगी और इनकी कर्मभूमि राजगृह रही होगी। अर्थात महाकवि भास की जन्मभूमि उज्जैनी और कर्मभूमि राजगृह रही होगी। महाकवि भास को कुछ विद्वान धावक मानते, अर्थात धोबी मानते थे कि महाकवि भास धोबी थे, लेकिन यह भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जात से ज्ञान का संबंध नहीं होता है। ज्ञान किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान हो सकता है, जात उसकी चाहे जो हो। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि महाकवि भास जात के धोबी रहे। और एक इनके विषय में किंवदंती मिलती है कि एक बार महाकवि भास और व्यास दोनों के बीच बहस छिड़ गई। व्यास कह रहे थे कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ और महाकवि भास कहते थे कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ। प्रतिष्ठा को लेकर के दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गया। व्यास कहते थे कि मैं बड़ा, भास कहते थे मैं बड़ा, मेरे ग्रंथ अच्छे। तो ये तय हुआ कि दोनों लोग अपने अपने ग्रंथों को अग्नि में डाल दें। जिसके ग्रंथ सच्चे होंगे, जो ज़्यादा विद्वान होंगे, जो ज़्यादा विद्वान होगा उसके ग्रंथ अग्नि में नहीं जलेंगे, और जो कम विद्वान होगा उसके ग्रंथ अग्नि में जल जाएंगे। तो व्यास ने अपने ग्रंथ अग्नि में डाले तो वो ग्रंथ जलकर भस्म हो गए। लेकिन जब महाकवि भास ने स्वप्नवासो दत्तम अग्नि में डाला तो वो नहीं जला। तो इससे साबित हो गया कि महाकवि भास व्यास से भी ज़्यादा महान है और इनके विषय में कोई ज़्यादा परिचय नहीं होता है। तो बात आती है कि प्रश्न आ सकता है कि महाकवि भास पर भी तो क्या लिखेंगे आप कि महाकवि भास ने 13 रचनाएँ की हैं, जो सभी नाटक हैं, और गणपत चंद्र गुप्त ने इनके नाटकों को खोज निकाला है। इन्होंने राम कथा पर आधारित 2 नाटक लिखे हैं, प्रतिमा नाटक और प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम। महाभारत पर आधारित कुछ कृतियाँ लिखी हैं, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, ऊरुभंग। भागवत कथा पर आधारित उन्होंने बालचरित लिखा है। लोक कथा पर आधारित दरिद्रचारुदत्त और अभिमारक लिखा है। उदयन की कथा पर आधारित प्रतिज्ञा योगंधरण और स्वप्नवासो दत्तम नाटक लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है स्वप्नवासो दत्तम, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ना है खास ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। तो स्वप्नवासो दत्तम नाटक 6 अंकों का है। इसके नायक राजा उदयन हैं, जो धीर ललित नायक हैं
और इसकी नायिका वासवदत्ता है। जो स्वकीय नायिका है और एक दूसरी नायिका भी है पद्मावती, वह भी मुग्धा नायिका है। स्वप्न वासवदत्तम में एक कथा बताई गई है कि राजा उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि वो राजकार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। इसलिए जो उसके मंत्री योगेंद्रनाथ ने एक चाल चली और फिर लावण ग्राम में एक उत्सव हो रहा था। उस उत्सव को देखने के लिए वासवदत्ता मंत्री योगेंद्रनाथ के साथ गईं और फिर झूठी अफवाह फैला दी गई कि लावण ग्राम में अचानक आग लग गई, उसमें मंत्री योगेंद्रनाथ और वासवदत्ता जलकर मर गए। इसके बाद योगेंद्रनाथ ने तपस्वी का भेष बनाया और वासवदत्ता ने तपस्विनी का भेष बनाया और फिर योगेंद्रनाथ पद्मावती के पास गया और कहा कि ये मेरी बहन है, मैं अब तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और इसका पति परदेश में है। जब तक इसका पति परदेश से वापस लौट कर नहीं आता है तब तक आज आप इसको अपने यहाँ सुरक्षा दें, रख लें। पद्मावती ने कहा ठीक है और फिर पद्मावती के यहाँ वासवदत्ता रहने लगी। इसके बाद राजा उदयन वासवदत्ता के वियोग में बहुत व्याकुल हो गया, बहुत परेशान रहता था। तो कुछ दिनों बाद राजा उदयन का पद्मावती से विवाह हो गया, विवाह होने का नंबर आ गया। तो पद्मावती का जब विवाह होने नंबर आया तो कहा कि माला लगेगी विवाह के समय। तो पद्मावती को पता लगा कि वासवदत्ता एक बहुत अच्छी जो है कलाकार है, यह माला अच्छी गूंथ लेती है। तो पद्मावती ने सेविका से को माला की सामग्री दी और कहा जाओ वासवदत्ता से कह दो कि ये दो मालाएं हैं, एक है सपत्नी मर्दन और एक है अविधवा कर्ण, ये दो मालाएं गूंथ दें। जब दासी सामग्री लेकर के वासवदत्ता के पास गए और कहा माला गूंथ दो, तो वासवदत्ता ने कहा सुनिए, मैं अविधवा कर्ण माला तो गूंथ दूंगी लेकिन सपत्नी मर्दन माला मैं नहीं गूंथूंगी। उसने मना कर दिया। इसके बाद दासी चली आई और फिर राजा उदयन का पद्मावती से विवाह हो गया। इसके बाद कुछ दिन बीते और एक बार पद्मावती समुद्र गृह में आराम कर रहे थे, उसके सिर में पीड़ा हो रही थी। राजा को पता लगा कि पद्मावती शिरोवेदना से परेशान है, तो उससे मिलने के लिए उस समुद्र गृह में गया। वहाँ पर जब समुद्र में गया तो देखा चारपाई खाली पड़ी, कोई है ही नहीं। तो कहा यहाँ कोई है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, पद्मावती यहाँ है नहीं। तो राजा ने कहा लाओ कुछ देर के लिए हम आराम कर लेते हैं। और फिर राजा चादर ओढ़ करके वहाँ लेट गया। कुछ देर बाद वहाँ वासवदत्ता आई। उसने देखा कि चादर ओढ़कर कोई लेटा है, लगता है महारानी जी लेटी, महारानी पद्मावती लेटी हैं। तो ये सोच करके वो जो है चारपाई पर वासवदत्ता भी लेट गई और राजा ओढ़े हुए लेटे थे। और इसके बाद राजा सपने में वासवदत्ता को देखा तो उनको वासवदत्ता दिखाई दी और जब उनकी नींद टूट गई तो देखा कि अरे हमारे बगल में कोई है। तो जब उन्होंने देखा बगल में तो देखा वासवदत्ता लेटी है। तो वासवदत्ता ने जब राजा को देखा कि जाग गए तो वो चौंक गई, करे मैंने समझा था कि पद्मावती हैं लेकिन ये तो राजा है। तो वो वहाँ तुरंत उठकर भागी। राजा ने उसे पकड़ना चाहा लेकिन राजा उसको पकड़ नहीं पाया। तो यही है कि राजा ने सपने में वासवदत्ता को देखा और उनका सपना साकार हो गया। जागने पर, सपना टूटने पर उनको वासवदत्ता प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ी। इसीलिए इस नाटक का नाम पड़ गया स्वप्न वासवदत्तम, कि राजा ने सपने में वासवदत्ता को देखा और जागने पर उनका सपना साकार दिखाई दिया, इसलिए इस नाटक का नाम पड़ गया स्वप्न वासवदत्तम। ये है इस तरह स्वप्न वासवदत्तम की भाषा बड़ी सरल रोचक एवं प्रभावशाली है और बड़े ही इसमें अद्भुत और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। पद्मावती की वीणा, वासवदत्ता की वीणा का नाम था घोषवती। एक श्लोक बताते हैं कि भाषा की सरलता देख कितनी अच्छी है कि शिशिर प्रसुप्त कामो मे वीणा मे वीणया प्रतिबोधिता ताम तु
देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। कितनी आसान भाषा, ये है क्या भारत है। अब दूसरे कवि जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं आपको, क्या है। महाकवि शूद्रक। महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम का नाटक लिखा। महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम का नाटक लिखा है, जिसका नायक चारुदत्त है, जो धीर प्रशांत नायक है, और उसकी नायिका वसंत सेना है। अवंतिपुर्या द्विजसार्थबाहो विवा दरिद्रो किल चारुदत्ता तस्यैव निर्जिता गुणानुरक्ता वसंत शोभेव वसंत सेना। उसकी नायिका कौन थी? वसंत सेना थी। और राजा शूद्रक बहुत ज्ञानी थे। ये माना जाता है कि राजा शूद्रक जो थे वह बहुत दिनों तक जिए, 100 साल जिए। इसके बाद वह अग्नि में कूद गए और उन्होंने अग्नि में कूद करके ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो अभिज्ञान मृच्छकटिकम में मृत धन सकटिकम, मृत माने होता है मिट्टी, सकटिकम माने गाड़ी। मृत सकटिकम क्या होता है? मृत सकटिकम अर्थात मृच्छकटिकम कि मृदा सकटिका यस्मिन् तत्र मृच्छकटिकम। और महाकवि शूद्रक का समय 300 से 600 ईस्वी के बीच स्वीकार किया जाता है। इसमें कई पात्र हैं, बहुत सुंदर घटना है। संविलक है, विदूषक है, रोहसेन है, बहुत सारे पात्र हैं। और उसमें प्राकृत भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। संस्कृत बोलते ही हैं, चारुदत्त बोलता है और भी जो विद्वान लोग बोलते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा बोलने वाले लोग उसमें बहुत ज़्यादा है। दरिद्रता का वर्णन इसमें बहुत सुंदरता से किया गया है। चारुदत्त दरिद्रता को संबोधित करते हुए कहा कि हे निर्धनता, दारिद्र्य शोचामि भवन्तमेवम् अस्मच्छरीरे सुदति सुत्वा विपन्न देहे मयि मन्दभाग्ये कथं गतासि त्वं मे अयं चिंता। अर्थात गच्छामि, क्या कहा उसने कि वो कहते हैं कि हे दरिद्रता, तुम कहाँ जाओगी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या कि वही, और उसके अलावा सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते घनांधकारे शिवदीपदर्शनम सुखात् यो याति ननो दरिद्रताम धतः शरीरेण मृतः सजो। सबसे ज़्यादा वर्णन गरीबी का है। क्या कहा? दरिद्रता से भी कहता है। फिर से एक बार सुन लीजिए वो दरिद्रता वाला। दरिद्रता को संबोधित करते हुए चारुदत्त कहता है कि दारिद्र्य शोचामि भवन्तमेवम् अस्मच्छरीरे सुहृदत्तुषित्वा विपन्न देहे मयि मन्दभाग्यै ममेति चिंता क्व गमिष्यसि त्वम्। हे निर्धनता, तुम्हारे विषय में मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम मेरे शरीर में मित्र के समान निवास कर रही हो, किंतु इस अभागे शरीर के छोड़ देने पर, मर जाने पर तुम कहाँ जाओगी, यही मुझे चिंता है। इसकी भाषा शैली बड़ी सरल सरल सोचक और हृदय स्पर्शी है। तो आज मैंने आपको 2 कवियों के विषय में बताया। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संत।